वेलकम टू खाई किचन। आज बनाया है सरसों का साग। सरसों का साग सर्दियों का ही स्वाद नहीं बल्कि सेहत का खजाना है। ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, सर्दियों में खांसी जुकाम नहीं होते, बॉडी में गर्माश पैदा करता है। इसमें आयरन फाइबर तो भरपूर होता है। आज मेरी डॉटर का बर्थडे है यानी 13 दिसंबर। उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है सरसों का साग, तो ये मैंने उसी के लिए बनाया है। और सरसों का साग आप यकीन मानिए इतना ज़्यादा लजीज बना है ना, उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। और मैंने इसको इतनी झटपट तरीके से बनाया है ना, क्योंकि साग को भी बनाने के बहुत से तरीके हैं। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया और इतना ज़बरदस्त बना है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और वो भी पीली वाली सरसों को बनाया है जो देसी होती है। अगर आप मेरे स्टेप फॉलो करेंगे ना, यकीनन आपका साग भी इसी तरह ज़बरदस्त बनेगा, लजीज बनेगा, खाते ही स्वाद आ जाएगा। और यहाँ तक कि जो भी खाएगा ना अपनी फिंगर यानी उंगलियां चाटता रह जाएगा। ये सच में बहुत ही ज़्यादा लजीज बना है। मेरी डॉटर को इतना पसंद आया है ना कि उसने बार बार लिया और उसको मज़ा आ गया खाते ही। चलिए देखते हैं मैंने सरसों का साग को कैसे कैसे बनाया है और कैसे कैसे मैंने इसका रेशियो लिया है पत्तों का, यानी सरसों का, पालक का और बाथू का। इसके लिए मैंने 1 किलो ये पीली वाली सरसों यानी देसी सरसों ले ली है। आप घर में ही धोइएगा और कटवाइएगा, बाहर से कटवा के फिर मत धोइएगा। और ये आधा किलो मैंने पालक लिया है, एकदम फ्रेश कचूर हरा हरा। 1 पाव ये बाथू के पत्ते मैंने तोड़ लिए हैं। ये रेशो बिल्कुल परफेक्ट होता है साग को बनाने का। 1 किलो आपका सरसों, आधा किलो पालक और 1 पाव बाथू, यानी जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उसको हाफ हाफ करते जाइए। 1 किलो सरसों, उसका हाफ पालक और पालक का हाफ बाथू। ये सबसे बेस्ट रेशियो होता है साग को बनाने का। एकदम मस्त साग बनता है। इसको मैंने धो लिया है अच्छे से। मैं हमेशा घर में ही कटिंग करती हूँ और कटिंग करने से पहले धो लेना जरूरी है। अच्छे से मैंने इन सबको धो लिया है। अब चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग भी आप घर में खुद किया कीजिए, क्योंकि कटने के बाद जो साग धुलता है ना वो वेस्ट हो जाते हैं, उसके मिनरल्स, विटामिन्स सब पानी में चले जाते हैं। तो इसलिए आप पहले धोइए, उसका पानी थोड़ा सा छान लीजिए, ड्रेन होने दीजिए, उसके बाद आप इसकी कटिंग कीजिए, तभी साग का पूरा फायदा आपको मिल सकता है। अदरवाइज साग आधे से ज़्यादा तो उसके जो भी पौष्टिक तत्व हैं, गुण हैं, सब पानी में बह जाते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा घर में ही कट करती हूँ साग को। यही एक इम्पॉर्टेंट काम होता है साग को बनाने का। अदरवाइज तो बहुत ही जल्दी गैस पे बन ही जाता है। बस ये काम पे आप बिल्कुल भी ढील मत दीजिए, घर में ही कटिंग कीजिए। साफ सुथरे तरीके से धोया और उसके बाद उसको कटिंग कर लीजिए आप। चलिए ये हमारा अच्छे से फ्रेश सरसों सारा कट हो गया है, जो क्वांटिटी में 1 किलो है। और ये देखिए एकदम कचूट हरा हरा ये पीली सरसों यानी देसी सरसों। यहाँ ये हमारा कचूट एकदम हरा पालक। और ये बाथू के पत्तों को मैं कटिंग नहीं करूँगी, आप चाहें तो कर सकते हैं, वो ऐसे ही डिजोल्व हो जाएंगे जब इनको प्रेशर कुकर में पकाया जाएगा। चलिए अब इसको हम करेंगे प्रेशर कुकर में डाल देंगे। ये मैंने कुकर ले लिया है, आपको जितना आ सके इसमें आप डाल दीजिए। मैं 2 बार में करूंगी क्योंकि इसकी साथ ही यहाँ मैंने बाथू के पत्ते डाले हैं। बीच में ऊपर नीचे सरसों का साग है और बीच में बाथू के पत्ते डाले हैं। चलिए इसको अच्छे से दबा दबा के आप भर दीजिए। इसमें यहाँ कोई भी आपको भी पानी नहीं डालना, क्योंकि ये ऑलरेडी गीला है और अच्छे से मॉइस्ट हो रखे हैं पत्ते, तो कुछ भी पानी नहीं डालना है। और 3 से 4 विसल लगा दीजिए आप प्रेशर कुकर की मीडियम फ्लेम पे। ये बाकी का मैं दूसरी बार में डालूंगी, क्योंकि साग की क्वांटिटी 1.25 किलो है। एक ही बार में सारा साग नहीं आता, तो आप 2 बार करके बॉईल कर लीजिएगा और 3 से 4 विसल जरूर लगाइएगा। विसल
साग को भी बहुत तरीके से बनाया जाता है, कोई इसमें शलगम डालते हैं, कोई मेथी के पत्ते, लेकिन मैं इसी तरह बनाती हूँ, एकदम परफेक्ट बनता है। चलिए ये पत्ते भी हमारे सॉफ्ट हो गए हैं, इन्हें निकाल लेती हूँ और बाकी का साग भी डाल के 3 से 4 विसल आप लगा लीजिए। यहाँ भी कोई पानी आप नहीं डालेंगे और फ्लेम मीडियम रहेगा। ये साग इतना जबरदस्त बनता है ना, आई डोंट हैव वर्ड्स कि क्या लजीज साग ये बन के आता है। यहाँ देसी टमाटर ले लिए हैं मैंने 5 से 6, अदरक, लहसुन, प्याज जितना चाहें आप इसमें डालिए, खूब मस्त बनता है। यहाँ मैंने कुछ कश्मीरी लाल मिर्चें, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन डालकर दरदरा मैं इसको ग्राइंड कर लूँगी। ये लहसुन बारीक बारीक भी चॉप कर लिए हैं और अदरक के जूलियस बना लिए हैं। प्याज मैंने यहाँ 3 लिए हैं, 2 को बारीक बारीक चॉप कर लिया है और 1 को मैंने रफ चॉप किया है। ये अदरक लहसुन का दरदरा कर लिया है हमने पेस्ट, और कुछ टमाटर ग्राइंड कर लिए हैं, कुछ को मोटे मोटे टुकड़ों में काट लिया। सरसों का तेल कढ़ाई में डालते हैं, एकदम गर्म होने देते हैं स्मोकिंग पॉइंट तक। अब यहाँ आप मैं थोड़ा सा ऑयल कम करूँगी, ज़्यादा है। यहाँ डाल दीजिए आप हींग। हींग बहुत इम्पॉर्टेंट है डालनी, यानी एसोफोडीटा। और ये जो बारीक चॉप किया हुआ प्याज और कुछ स्लाइस किए हुए प्याज है, सब डाल दीजिए आप एक साथ। इनको हल्का गुलाबी होने दीजिए, यानी ट्रांसलूसेंट होने दीजिए। साथ ही जो हमने दरदरा किया हुआ पेस्ट बनाया है, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक, लहसुन और हरी मिर्चों का, ये भी सब डाल दीजिए। इसको पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा करना है आपको। इसका जब स्वाद मुंह में आएगा ना, इतना जबरदस्त ये साग बनेगा। इसको भी आप अच्छे से सॉटे कर लीजिए। आप यहाँ तड़का देसी घी में भी लगा सकते हैं, या जो भी ऑयल आप खाते हो उसमें आप लगा सकते हैं। यहाँ टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक, धनिया पाउडर, यानी धनिया पाउडर 1.5 स्पून लिया है और 1 टेबल स्पून मैंने मिर्च डाली है लाल वाली, और थोड़ी सी हल्दी डाली है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, और ज़्यादा मसाले इसमें डलते नहीं हैं। इन्हें भी अच्छे से आप भून लीजिए मसाले के साथ। प्याज को मसाला डालते समय आप फ्लेम स्लो कर दीजिएगा। ये कुछ मोटे टुकड़े यानी चंक्स मैंने टमाटर के काटे हैं 2 के, और बाकी टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है, क्योंकि साग में कुछ मुंह में भी आएगा तो टेस्ट अच्छा लगता है जब टमाटर के चंक्स मुंह में आएंगे। बाकी के टमाटर को मैंने ग्राइंड कर लिया है, और देसी टमाटर ही आप यूज़ कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त साग बनता है। अदरवाइज़ आप जो टमाटर यूज़ करते हो वो कर लीजिएगा। ऑयल के सेपरेट होने तक हम इसको अच्छे से भुनेंगे, टमाटर प्यूरी को। इसको आज मैं खुले में ही बना रही हूँ। अच्छे से आपने इसको भुनना है मसाले को। साग में जो जान आएगी ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। अब देखिए ऑयल हमारा सेपरेट हो गया है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट स्टेप करना है जो साग को जल्दी बनाएगा और बहुत ही ज़्यादा लजीज बनाएगा। देखिए मैं यहाँ आपको ऑयल दिखा रही हूँ, ये ऑयल अच्छे से सेपरेट हो गया है हमारा। ये देखिए यहाँ चारों तरफ से अच्छे से ऑयल सेपरेट हो गया है। अब यहाँ इम्पॉर्टेंट स्टेप है आपको, ये देखिए यहाँ 2 बड़े टेबल स्पून या तो मक्की का आटा डालना है या बेसन। मैं यहाँ डाल रही हूँ बेसन, 2 बड़े स्पून। ये देखिए अगर टेबल स्पून की बात करें तो 4 टेबल स्पून हो जाएंगे, लेकिन ये बड़ा वाला स्पून है तो 2 बड़े वाले स्पून मैंने बेसन डाला है। आपको भी डालना है। साग इतना मस्त बनेगा कि मैं आपको बता नहीं सकती, और अच्छे से कंटिन्यूअस आपको इसे भुनना है। ध्यान रखिए यहाँ पे बेसन बॉटम में लगने का डर रहता है, जलने का डर रहता है, तो आपने यहाँ फ्लेम को स्लो कर देना है और कंटिन्यूअस इसको अच्छे से भुनना है बिना रुके। स्पैचुला से अच्छे से बॉटम में रगड़ कर आपने इसको बेसन को भून लेना है। बहुत ही जल्दी बेसन भुन जाता है। ये देखिए हमारा बेसन भुन गया है। बस ये देखिए इसमें भी ऑयल सेपरेट हो गया है, अच्छे से ये भुन गया है। बॉटम में बिल्कुल लगने नहीं दिया है मैंने। आपको भी ऐसे ही करना है। बस यहाँ पे आप साग मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, या घोटना चाहे तो आप घोट भी सकते हैं। दरदरा ही रखा है, ज़्यादा मैंने पेस्ट नहीं बनाया है साग का। आप भी इस तरह कर सकते हैं, और जितना भी साग था सब डाल दीजिए आप। इसको मिलाइए तड़के के साथ।
बस ये स्टेप हमारा होने से साग बहुत जल्दी बन जाता है, टेस्ट में कोई कमी नहीं आती और ज़बरदस्त बनता है। जार में 2-4 टेबलस्पून डाल के उसे भी रिंस कर लीजिए। अभी ये साग बहुत गाढ़ा है, कुकर में भी थोड़ा सा इसका पानी है, मैं वो भी डालूंगी। और जिस जार में हमने अदरक लहसुन का दरदरा पेस्ट बनाया था उसमें आधा कप पानी डाल दीजिए आप। पहले अच्छे से मिलाइए मसाले के साथ साग को। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो गया लेकिन साग इतना ज़बरदस्त बनाने मैं आपको बता नहीं सकती। इसमें भी मैंने आधा कप पानी डाल के रिंस कर लिया है क्योंकि इसमें भी अदरक लहसुन का काफ़ी था। कुकर में भी जो पानी बचा था साग का वो भी डाल दिया है। बस आप इसको अब थोड़ा सा रिदने दीजिए मसाले के साथ साग को। अब हमें ज़्यादा इसको रिदाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि हमने जो बेसन या जो मक्की का आटा डाला चाहते हैं आप, वो पहले ही उसे पका लिया है हमने बेसन डालकर। ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए साग में बबल्स आने शुरू हो गए हैं। साग ऑलमोस्ट 90% तक हमारा रेडी हो गया है। आपको इसकी कंसिस्टेंसी कितनी गाढ़ी रखनी है ये आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। मैं इसी तरह मलाईदार ज़बरदस्त साग रेडी करती हूँ। इसकी कंसिस्टेंसी मैं इसी तरह रखूँगी। बस अब इसके लिए एक फ्लेवरफुल तड़का तैयार कर लेते हैं। फ्लेम को स्लो कर देते हैं, ये रिदता रहेगा। और यहाँ पैन में हम देसी घी डालेंगे, एक बड़ा वाला टेबलस्पून भरकर। ये डालेंगे तो साग में 4 चांद लग जाएंगे। स्वाद इतना ज़बरदस्त बढ़ जाएगा ना कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। चलिए इसको देसी घी को गर्म होने देते हैं। इसमें 2 कश्मीरी लाल मिर्चें, कटा हुआ बारीक लहसुन गोल्डन ब्राउन होने दीजिएगा। साथ ही स्लिट की हुई हरी मिर्चें और अदरक के जूलियस डाल के अच्छे से इन्हें सौटे कर लीजिए। ये देखिए हमारे लहसुन गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अदरक को ज़्यादा ब्राउन नहीं करना तो लास्ट में ही डालिएगा और हरी मिर्चों को भी। बस ये हो गए हैं। ऊपर से कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल दीजिए, ये तीखी नहीं होती। क्या कलर आएगा स्वाद का, ज़बरदस्त। और देसी घी का तड़का आप इस तरह ऊपर से साग में खौलते साग में इस तरह रिदते साग में आप डाल दीजिए। वाओ, साग के ऊपर ये फ्लेवरफुल तड़का लगाना तो बहुत ही ज़रूरी है, बाकी आप स्किप भी कर सकते हैं। साग हमारा रेडी है। इस तरह मलाईदार साग जब आप घर में तैयार करेंगे, मैं आपको बता नहीं सकती कि सब आपकी इतनी तारीफ करेंगे, सब आपको इतना अप्रिशिएट करेंगे कि उंगलियां चाट चाट के खाएंगे। और इसके साथ मक्की की रोटी हो तो क्या ही कहने। इतना ज़बरदस्त ये साग बना है ना, सच में बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना है और जल्दी बन गया है। जो स्टेप आप फॉलो करेंगे तड़के में बेसन डालने का, आपको अलग से आलन डाल के पकाने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर घर में आपके सभी को पसंद आएगा। इस तरह मलाईदार मखमली साग मुंह में जाते ही घुल जाए, मेल्ट इन माउथ। आई एम श्योर आप ट्राई करेंगे इस तरह लजीज साग को घर में बनाकर। लग रहा है ना कितना जबरदस्त। थैंक यू, बाय बाय।